हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जीन पियाजे को किया था, उसकी हमने थ्योरी की थी और उससे फिर रिलेटेड थोड़े बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, तो आज हम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसकी हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम इसकी थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रूनर का सिद्धांत क्या है। इसके नाम, पहले हम इसके नामों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाम है। तो कौन से हैं, क्या क्या बोलते हैं हम। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, पूछताछ आधारित निर्देश विधि और संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत अथवा अन्वेषण सिद्धांत। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है, जेरोम ब्रूनर। कब किया था उन्होंने, 1 अक्टूबर 1915 से 5 जून 2016 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क अमेरिका में। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक व शिक्षात्मक मनोवैज्ञानिक। अब इस सिद्धांत को एक नज़र में देखते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्या लाइन है वो देखेंगे। तो देखो, ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया। यानी कि इन्होंने अपना सिद्धांत बनाने से पहले जो पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत बनाया हुआ था ना, उसको उन्होंने स्टडी किया बहुत। ठीक है, अब देखो ब्रूनर की रूपरेखा यह है कि सीखना क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें शिक्षार्थी अपने वर्तमान पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार या अवधारणाओं का निर्माण करता है। यानी कि जो से पिछले ज्ञान है ना, उसको पीछे वाला ज्ञान है, उसके आधार पर क्या करता है, वो अपने आने वाले नए विचार का उनको निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे जहाँ तक निर्देश का संबंध है, प्रशिक्षक को छात्रों को स्वयं सिद्धांतों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें एक सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए। ठीक है, अब पाठ्यचर्या को एक सप्रिय तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि छात्र लगातार उसका निर्माण करें जो उन्होंने पहले सीखा है। ठीक है, अब ब्रूनर के सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, इन्होंने क्या है, ब्रूनर ने 3 स्टेज दी है। उनको क्या बोलते हैं, इनको इंग्लिश में याद करने लेना, क्योंकि हिंदी में है ना ये अलग अलग नाम भी आ जाते हैं। तो क्या क्या है इसकी, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, अब देखो ब्रूनर ने विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में माना है, ना कि चरण श्रृंखलाओं के रूप में। ठीक है, तो देखो अब हम ये जो स्टेज दी हुई है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनके बारे में पढ़ेंगे ये क्या क्या है। इनएक्टिव स्टेज यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, सक्रिय प्रस्तुति चरण, यानी कि एक्टिव प्रेजेंटेशन स्टेज। ठीक है, तो देखो ये कब से कब तक होती है, जन्म से 18 माह तक। ठीक है, बालक अपने वातावरण को क्रियाओं द्वारा समझता है। अब ब्रूनर की यह व्यवस्था किससे मेल खाती है, पियाजे की संवेदी नामक गामक नामक अवस्था से मिलती है। ठीक है, इसे मूर्त अवस्था भी कहते हैं। ज्ञान पेशीय स्मृति के रूप में संग्रहित किया जाता है। ज्ञान को क्रियाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। उदाहरण क्या है, हाथ पैर चलाना, पकड़ना, मोड़ना, काटना। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेज आइकॉनिक स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, मूर्त प्रस्तुति चरण। इसमें छवि चित्र अवस्था, यानी कि इमेज पिक्टोरियल स्टेज, ये कब से कब तक होती है, 18 माह से 6 वर्ष तक। ठीक है, इसमें बालक मानसिक प्रतिमाओं द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करता है। ब्रूनर की यह अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। चिंतन मानसिक छवियों पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेज
सिंबॉलिक स्टेज, ये हमारी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, यानी कि ये भाषा पर आधारित होती है। किस पर बेस्ड है ये? लैंग्वेज पर। चिंतनशील प्रस्तुति चरण, ये कब से कब तक? 6 या 7 वर्ष के बाद सूचना को एक कोड या प्रतीक के रूप में संग्रहित किया जाता है, जैसे भाषा। ठीक है, अब देखिए ब्रूनर की यह अवस्था प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। प्रत्येक प्रतीक का उस चीज से एक निश्चित संबंध होता है जो वह दर्शाता है। अधिकांश जानकारी शब्दों के रूप में, गणितीय प्रतीकों या अन्य प्रतीकों के रूप में संग्रहित की जाती है। ठीक है, अब देखिए स्पाइरल कर्कुलम यानी कि वर्तुलाकार पाठ्यचर्या। इसमें क्या होता है? वर्तुलाकार पाठ्यचर्या की अवधारणा ब्रूनर द्वारा 1960 में दी गई थी। अब देखो, यह पाठ्यक्रम डिजाइन को संदर्भित करता है जिसमें प्रमुख अवधारणाओं को पूरे पाठ्यक्रम में बार बार प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जटिलता की गहरी परतों के साथ। यह 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से? चक्रीय शिक्षा, प्रत्येक पुनरावृत्ति पर विषय की बढ़ती गहराई, पूर्व ज्ञान पर निर्माण करके सीखना। ठीक है, अब देखिए ब्रूनर का ढांचा निर्माण सिद्धांत। ब्रूनर का ढांचा निर्माण का सिद्धांत 1976 में आया। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या है? एक समर्थन है। क्या? जो एक वयस्क का अधिक सक्षम सहकर्मी एक बच्चे को दे सकता है ताकि विकसित हो सके, वह आगे बढ़ सके। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने के लिए शिक्षक और माता पिता से समर्थन और सक्रिय सहायता की आवश्यकता होती है। जब बच्चों को समर्थन मिलता है तो वे अधिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्राप्त कर लेते हैं, और बच्चों को स्वतंत्र होने तक स्कैफोल्डिंग दी जाती है। ठीक है, अब वन लाइनर करेंगे 2-3। तो देखो, ब्रूनर के अनुसार विकास में सक्रिय से प्रतीकात्मक तक सोचने के अधिक जटिल तरीकों में महारत हासिल करना शामिल है। पाठ्यक्रम को एक सफल तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि छात्र जो कुछ भी पहले सीख चुका है उस पर लगातार निर्माण कार्य करे। शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है और कोडिंग प्रणाली का उपयोग करके सूचनाओं को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने का काम करता है। अब हम 10 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, अवधारणा प्राप्ति शिक्षण मॉडल का विकास किसने दिया? किसने दिया? ब्रूनर ने। ब्रूनर द्वारा विकास के कितने चरण दिए गए हैं? 3 चरण। कौन कौन से थे बताओ आप लोग? आइकॉनिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ठीक है, ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? दृढ़ प्रस्तुतिचरण नहीं है ना। इनएक्टिव भी था, कंक्रीट रिफ्लेक्स, ये उन्हीं के नाम है। सक्रिय प्रस्तुतिचरण, ठोस प्रस्तुतिचरण और चिंतनशील प्रस्तुतिचरण। ठीक है, ब्रूनर ने मानव विकास के किस पहलू पर बल दिया है? कौन से पहलू पर? कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिगम एक सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया है? किसने? वाइगोत्स्की ने। ब्रूनर के बौद्धिक विकास के चरण है, कौन से हैं? सक्रिय प्रस्तुतिचरण, ठोस प्रस्तुतिचरण और चिंतनशील प्रस्तुतिचरण। ठीक है, ब्रूनर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मॉडल द्वारा किस प्रकार की शक्ति का विकास किया जाता है? किस प्रकार की? आगमनात्मक शक्ति। ठीक है, अवधारणा प्राप्ति शिक्षण मॉडल
किस वर्ष विकसित किया गया? किस वर्ष? 1956 AD में। ठीक है। अब प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त अवधारणा के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? कौन सी अवस्था में? औपचारिक परिचालन चरण। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 प्रमुख चरणों के सही क्रमों में की पहचान करें। कौन कौन सी थी? कैसे थी हमारी? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ठीक है, यानी कि सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक। ठीक है। तो ये था हमारा ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तभी तक आप इसका रिवीजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।